खाना खाते खाते ना मेरे को दो चीजों की आदत है। पहला, घर वालों के ताने, और दूसरा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई वो तो बच्चे देखते हैं यार। एक शो जिसके साथ हमारा बचपन जुड़ा है, जिसके साथ ना हम कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्टेड है, उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि हम वो शो देखते ही नहीं है। इसका रीजन भैया उसकी स्टोरी नहीं है कि उसकी स्टोरी बोरिंग हो गई, इसका रीजन है कि जो कैरेक्टर्स थे, कुछ कैरेक्टर्स जो बड़े हो गए, कुछ कैरेक्टर्स जिन्होंने शो ही छोड़ दिया, और कुछ कैरेक्टर्स जो हमारे बीच में रहे ही नहीं। अपने नट्टू काका डॉक्टर हाथी, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। पर आज के दिन नहीं भैया, कई सारे बच्चे या बड़े व्लॉगर्स को देखते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपका फेवरेट व्लॉगर है, जिसकी फैमिली आपको पसंद है, जिसका कुत्ता आपको पसंद है, जिसके बच्चे आपको इतने पसंद है, एक दिन उसका चैनल का भी दी एंड होगा? क्या इस शो की तरह आपका फेवरेट व्लॉगर भी बोरिंग होकर खत्म हो जाएगा? वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो यार भैया सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए आप जरूरी हो। सबसे पहला सवाल कि आपको व्लॉगर्स की लाइफ में इंटरेस्ट क्यों आता है एंड हाउ दे बिकम सो फेमस। आज के टाइम पे नहीं भैया, सभी लोगों को व्लॉगर बनना है, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए ना आपको कुछ खास कैमरा चाहिए, ना टीम चाहिए, ना जोक्स चाहिए। इवन आपके पास अगर कोई टैलेंट नहीं है तब भी आप व्लॉगर बन सकते हो। लेकिन सोचो भाई कि कॉलेज के 3 साल आपको सेम ही सिलेबस पढ़ाए, रोज रात को डिनर में आपको आलू की ही सब्जी मिले, भाई आप बोर हो जाओगे और गिव अप कर दोगे। व्लॉगिंग के साथ भी ना सेम है बॉस, आपको रोज अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करना है और एक सेम शेड्यूल पे अपलोड करना है। लेकिन किसी भी व्लॉगर की ग्रोथ के पीछे 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। अनटिल एंड अनलेस जब तक आप बहुत ही पॉपुलर नहीं होते, आपको रिलेवेंट रहने के लिए लोगों को दिखना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा बॉस। और यही रीजन है कि ज्यादातर जो व्लॉगर है वो डेली अपलोड करते हैं, डेली व्लॉगर्स हैं। और डेली व्लॉगिंग से भी फायदा ही होता है कि आपका एक व्लॉग किसी सीरियल की तरह काम करता है। लोग आपके आने वाले दिनों में या कल क्या व्लॉग आएगा इसमें इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं। एग्जाम्पल, आपने आज एक बाइक खरीदी और लोगों को पता है कि कल आप इस बाइक को अनबॉक्स करने वाले हो या फर्स्ट टाइम चलाओगे, तो ज्यादातर चांसेस है जिसने आपका आज का व्लॉग देखा है वो आपका कल का व्लॉग भी देखेगा। ऐसे ही परसों सोचा तो नहीं होएगा पर एक्सीडेंट हो जाए, तो इस केस के अंदर जो व्यूअर है जिसने आपके पिछले 2 वीडियो देखे हो, शायद वो ये वीडियो भी देख ले। खैर, कंसिस्टेंसी के बाद आता है पर्सनैलिटी। देखो भैया, इन रियल लाइफ चाहे आप शेमगुड़ निकाल के खाते हो, लेकिन इंटरनेट पे जब आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हो तो आपको आज्ञाशाली, आदर्शशाली, संस्कारी, हम्बल एंड पोलाइट दिखना पड़ेगा, ताकि ऑडियंस आपको पसंद करे। फॉर एन एग्जांपल, जो ब्लॉगर आपको वीडियो के अंदर हम्बल एंड पोलाइट दिखता है, उसी के खिलाफ ऐसी वीडियो बनती है कि एटीट्यूड किंग है कि नहीं। खैर, कंसिस्टेंसी पर्सनैलिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुरुप का इक्का है, और जिसे मैं बुलाता हूँ की ऑफ अट्रैक्शन। कोई एक चीज या रीजन जिसकी वजह से आप उस व्लॉगर को बार बार देखते हो। मैं अभी कुछ चीजों का नाम लूंगा और उससे रिलेटेड व्लॉगर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा। एक छोटा लड़का या भाई जो मस्ती करता है, हर मंथ एक लग्जरी कार और शो ऑफ, प्रेगनेंसी व्लॉग। पर सवाल यह है कि व्लॉगर को पता कैसे चलेगा कि उसकी वीडियो में लोग क्या देखने आते हैं? और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, यूट्यूब के इनसाइट्स या फिर उसका खुद का कमेंट सेक्शन। की ऑफ अट्रैक्शन पता चलने के बाद आप अपनी ऑडियंस को अपने चैनल पे खींच सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके थंबनेल और टाइटल पे आपको सिर्फ छोटे बच्चे दिखते हैं। कुछ चैनल्स के थंबनेल और टाइटल पे सिर्फ डॉग्स होते हैं, कुछ चैनल्स के थंबनेल्स पे सिर्फ कार या बाइक होती है, और कुछ चैनल्स के थंबनेल पे गर्लफ्रेंड या वाइफ। द पॉइंट इज कि ब्लॉग के अंदर चाहे वो चीज 2 सेकंड के लिए दिखाई गई हो, फिर भी थंबनेल पे वही चीज रहती है, क्योंकि वही है की ऑफ अट्रैक्शन। अब जो मैंने 3 पॉइंट बताए, उसके बाद जब ब्लॉगर्स के व्यूज आ रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं हमें उसके व्लॉग्स देखने की हैबिट हो जाती है, या कहीं ना कहीं उसके व्लॉग से अटैच हो जाते हैं। फिर क्या ये लाखों में फैंस हो जाते हैं, हम लोगों को देखने को मिलते हैं फ्री में व्लॉग्स, और सामने वाले को मिलता है बहुत सा पैसा। लेकिन क्या व्लॉगर बन के पैसा कमाना इतने आसान है? नहीं। उस पैसे के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, अगर तुम लोग वो जानोगे तो तुम कहोगे कि नहीं होना फेमस, नहीं चाहिए भाई इतनी फैन फॉलोइंग, और नहीं कमाना पैसा, नहीं बनना ब्लॉगर। और यही हम आते हैं डार्क साइड ऑफ ब्लॉगिंग पे। देखो, आपके घर पे कोई छोटा भाई या बहन कौन से स्कूल और क्लास में पढ़ता है, ये मुश्किल से आपके फैमिली को, कुछ दोस्तों को या नेबर्स को पता हो। लेकिन एक ब्लॉगर का बच्चा कहाँ पे पढ़ता है, कौन सी क्लास में है, ये शायद लाखों लोगों को पता है। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया है की ऑफ अट्रैक्शन, जिसे ब्लॉगर हर वीडियो में यूज करता है,
टू गेट अटेंशन एंड व्यूज। अगर आप ठीक से सोचो तो व्लॉगर व्यूज के लिए अपनी प्रीवेसी बेच रहा है। चैनल जब ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर से हमारा इंटरेस्ट खत्म ना हो, इसलिए जो ब्लॉगर है वो दूसरे कैरेक्टर से भी, फैमिली मेंबर से भी हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी हमें दिखाते हैं। लेकिन आज सभी को पता है कि जो ब्लॉगर्स हैं वो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। ऐसे में जब उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की बच्चे कहाँ पढ़ते हैं तो उनके बच्चे और फैमिली मेंबर्स के साथ सेफ्टी इशू हो सकते हैं। इसका एक प्राइम एग्जांपल है भैया कि एक ब्लॉगर के यहाँ पे चोरी हुई थी और चोर को पहले से पता था कि इसकी पूरी फैमिली गांव गई है ब्लॉग देख के। नॉर्मली जब आप 15 से 17 साल के हो जाते हो तो आपको अपने घर में भी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन वहीं ब्लॉगर्स के घर पे सिर्फ ब्लॉगर नहीं, उसकी फैमिली और हर कैरेक्टर जिसको वो अपने वीडियो के अंदर लेके आ रहा है उसकी सारी डिटेल्स अब पब्लिकली अवेलेबल है। और इसके चक्कर में ऐसा कई बार होता है कि किसी ब्लॉगर की अगर इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी हो तो लोग उसकी वाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बहन को एब्यूज करते हैं। कोई भी लोग, ग्रुप या भीड़ अगर आपके घर पे सेल्फी लेने आ जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर कोई कंट्रोवर्सी हो रही है जिसके अंदर आपके पुतले जलाए जा रहे हैं, ऐसे टाइम पे अगर आपके घर पे कोई भीड़ आ जाए बहुत ही ज्यादा ट्रबल हो सकता है। ये हमने बात करी है सेफ्टी इश्यूज की, पर चीजें तब खराब हो जाती है जब आपकी लाइफ ही बदलने लग जाए। क्या हो अगर मैं आपको पैसे तो दे दूं लेकिन आपसे आपका कंफर्ट जोन ही छीन लो। किसी भी सीरियल, वीडियो या व्लॉग ही क्यों ना हो, उसके अंदर आपकी हैप्पीनेस, आपकी एनर्जी, आपकी एक्साइटमेंट बहुत मैटर करती है। जब आपका करियर ही ब्लॉगिंग बन जाता है तो आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो। जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, रिजल्ट है, प्रेगनेंसी है, इस केस में आप एक्चुअली खुश होने की जगह एक फेक एंथुजियाज्म लेके वीडियो बनाते हो क्योंकि वो अब आपका कंटेंट। ऐसे में लाइफ का कुछ मेमोरेबल टाइम जो आपके लिए बहुत ही प्रीशियस है वो आप व्लॉगिंग करने में या कंटेंट बनाने में एंजॉय करना ही भूल जाते हो। क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया आपकी लाइफ ही अब आपका कंटेंट है, तो आपको हर इवेंट पे सैडनेस या गुस्सा छुपा के हैप्पीली और एक फेक एंथुजियाज्म लेके वीडियो बनानी पड़ेगी। हमने पिछले कुछ साल में कई ब्लॉगर्स का लाइफस्टाइल बहुत ही इंप्रूव होते हुए देखा है। भैया यार बहुत ही पैसा छापा लेकिन उनके कंफर्ट जोन के इस वीडियो की रिसर्च के लिए मैंने कई व्लॉगर्स की फर्स्ट और रिसेंट वीडियोस देखी और उसके अंदर मैंने एक ऐसा चेंज पाया जो चेंज व्लॉगर में नहीं उसके पेरेंट्स में हुआ है। जहां उसके पेरेंट्स पहले व्लॉग के अंदर आराम से सादे, सिंपल और कंफर्टेबल कपड़े पहनते थे, आज उन पेरेंट्स को पता है कि शायद ये जो व्लॉग है वो करोड़ों लोग देखेंगे, अपने नेबर्स देखेंगे, सोसाइटी देखेगी, रिश्तेदार देखेंगे। इसी चक्कर में अगर आप उनके व्लॉग्स अगर ध्यान से देखोगे तो वो नॉर्मल मॉर्निंग के वक्त या दिन में सब्जी काटते वक्त भी हेवी ज्वेलरी या हेवी कपड़े पहनते हैं। ये चीजें शायद सुनने में तो नॉर्मल लगे लेकिन कंफर्ट जोन के प्रीवेसी, सेफ्टी और कंफर्ट। पर अगर मैं ये कहूं कि व्लॉग से आपकी हेल्थ खराब होती है, अगर मैं कहूं कि व्लॉग की वजह से ब्लॉगर एंजाइटी या डिप्रेशन में आ सकता है, तो शुरू करते हैं फूड ब्लॉगर से। फूड ब्लॉगर का कंटेंट क्या है? बेसिकली खाना खाना, जंक फूड खाना, स्ट्रीट फूड खाना और अपनी ऑडियंस को उसका रिव्यू देना। बढ़िया तो है, बढ़िया से डेली खाओ और उसी को रिकॉर्ड करके पैसा और फेम कमाओ। अपनी बात तो सही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई भी ब्लॉगर चाहता है कि वो लंबे टाइम तक रिलेवेंट रहे, इसलिए उसको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाना पड़ेगा और सेम चीज होगी फूड ब्लॉगर के साथ। पर साइंस और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे जंक फूड खाते हो तो आपको क्रोनिक डिसीज, लिवर प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज और हो सकता है कि किसी तरह का कैंसर भी हो जाए। तो इस केस में तो डेली व्लॉगर्स का तो सही है ना, कुछ खाना भी नहीं पड़ता है, बस डेली घर को रिकॉर्ड करो। डेली व्लॉगर का प्राइवेसी और सेफ्टी कंसर्न मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन इसे छोड़ के व्लॉगर्स भी हमारी तरह नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। उनके घर पे भी प्रॉब्लम्स होती है, उनकी फैमिलीज में भी इश्यू होते हैं, उनको भी स्ट्रेस होता है। लेकिन आपको इस स्ट्रेस में भी रेगुलर व्लॉगिंग करनी है और व्लॉग्स के अंदर आपको अपना फेक एंथुजियाज्म दिखाना है, आपको हैप्पीनेस दिखानी है, वो भी फेक, जो कि कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है। माना मैंने, लेकिन मोटर ब्लॉगर्स का तो बढ़िया है ना भाई, उनको तो कार रिव्यू करना है, ना खाना खाना है, ना घर दिखाना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मोटो ब्लॉगर या वो ब्लॉगर जिनकी ऑडियंस उन्हें देखती है कि हर बार नई लग्जरी कार या बाइक लेके आए और उसको रिव्यू करें, इस चीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हर मंथ एक नई लग्जरी कार अफोर्ड करना ये बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में जो ब्लॉगर है वो अपनी ऑडियंस के साथ चीट करते हैं, वो कार लीज पे ले लेते हैं और ऑडियंस को बोलते हैं कि देखो ये तो तुम्हारे भाई की कार है। वो एक सेकंड हैंड कार तो ले लेते हैं पर उसको अपनी ऑडियंस के सामने बताते हैं कि ये एक नई कार है, जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं चीट है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है जब वो ब्लॉगर्स अपनी लग्जरी कार या बाइक खरीदने के लिए अपनी ऑडियंस को इलीगल या फिर मैं कहूँ कि बैंड ऐप, जो इंडिया से ऐप बैन हो चुके हैं, वो तक बेचते हैं। तो यार ये स्टोरीज ध्यान से देखना एंड लोटस
365.in इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड भरोसेमंद वेबसाइट है। तो देरी किस बात की, लिंक दे रखा होगा, जाओ जाकर के साइन अप करो और मस्त गेम खेलो और पैसा कमाओ। साफ अक्षरों में अगर कहूं तो ऑडियंस को कार दिखाने के लिए ऑडियंस का ही फुद्दू काट देते हैं। और एक टाइम बाद ब्लॉगर सिर्फ अपनी ऑडियंस का ही फुद्दू नहीं, अपने घर वाले, जो पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था की ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो बच्चा हो, कुत्ता हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, उन्हें एक्सप्लॉइट करना चालू कर देता है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड का मन नहीं है आपकी ब्लॉग में आने का, या आपके बच्चे का मन नहीं है आपके ब्लॉग में आने का, फिर भी उसको फोर्स करके या जबरदस्ती उसकी वीडियो बनाई जाए। इंडिया में चाइल्ड लेबर एक क्राइम है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को जबरदस्ती वीडियो के अंदर लेके आ रहे हो या उससे फोर्स कर रहे हो कुछ बोलने के लिए, तो ये भी एक चाइल्ड लेबर ही है। जिस ब्लॉगर का चैनल उसकी गर्लफ्रेंड के नाम पे चल रहा है, अगर मान लो कि उसका ब्रेकअप हो जाए, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी वाइफ की केयर से ज्यादा उसका कंटेंट निकालना, या फिर बच्चा पैदा होते ही जिसको फोन की रेडिएशन से दूर रखना चाहिए उसके अराउंड ही व्लॉग बनाना, या फिर व्यूज के लिए उन्हें मिसयूज करना, ऐसे कई सारे सवाल है जिसका जवाब मैं देने वाला हूं पार्ट 2 में। क्योंकि एक ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर स्क्रिप्ट, फेक एंथुजियाज्म और फेकनेस के ना कई फिल्टर लगे हैं, और आप देख रहे हो दीप अनफिल्टर्ड, तो फिल्टर तो हटेगा। तो यार भैया यार, अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया तो 30,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे कंप्लीट होते ही मैं पार्ट 2 डालूंगा। और ये मेरा नया कंटेंट है, तो तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा भाई हैं। और मैं इस वीडियो के सारे कमेंट पढ़ने वाला हूँ, तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये जो वीडियो यहाँ पे आ रही है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो क्लिक करके देख लो।